आप मुझे ये आप देख पाएंगे पूरा एस्क्रेटरी सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे रखी हुई है वो हम आदित्य से जानना चाहेंगे। आदित्य, आपको इस बॉडी में, बेसिकली हमारी बॉडी में ये करीब रियल मॉडल है, एक रियल मॉडल अडल्ट साइज का बॉडी है। इसमें आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम कहाँ पे है। आदित्य, हम इस चीज को देखेंगे तो इसको रिमूव करते हैं। ये स्टमक आ गया, ठीक है। लीवर को तो तुमको खा जाना है भाई, लीवर ये तुम निकाल ले रहे हो। अच्छा, ये आ गया लीवर, मस्त लगता है यार। सर ये हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और अरे इंटेस्टाइन पे आ गया। चलो, पेनक्रियास है ना, ये खतरनाक है एकदम, ऐसा लग रहा है सिकल, है ना। चलो, हाँ, आप ये देख पाएंगे। पहले तो आप इस चीज को देखिए, ये मॉडल आपको डिक्टो एक रियल बॉडी में कुछ यहाँ पे आपको दिख पा रहा है ना आदित्य? हाँ सर। अच्छा, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये किडनी है, और इसको भी अगर रिमूव किया तो आप देख पाएंगे किडनी के भी एक सेक्शनिंग पार्ट हो गया। क्लियर? और अब ये तो इसका पोजीशन क्या होगा हमारी बॉडी में? एक तो ये एब्डोमिनल कैविटी दिख रहा है मुझे, हाँ। एब्डोमेन में। अच्छा, उसके बाद ये किस सेक्शन में है? तो ये डॉर्सल सेक्शन में होता है, जो पीछे का सेक्शन होता है वहां पे ये लोकेट होता है, क्योंकि सामने के साइड पे स्टमक और वो होता है जिससे ये दिखता नहीं है, तो ये पीछे के साइड पे लोकेट होता है। तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसे पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाते, तो ये किडनीज होती है जो यूरिन को प्यूरिफाई करती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको निकालने में ये किडनीज हमारी मदद करती है, और जो एक्सक्रीशन का पार्ट होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाती है। बहुत अच्छा, इन्होंने ये बताया कि ये जो है पूरा जो एस्क्रेटरी सिस्टम है ये डॉर्सल सेक्शन में सिचुएटेड है। दोनों किडनी को आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉर्ड्स है उसके दोनों ही साइड है। हाँ। तो हमने तो इसका लोकेशन यहाँ पे पोजीशन देख लिया हमारी बॉडी पे, तो थोड़ा हम इसे रखते हैं। अब इसी चीज को समझ लीजिए, मैंने निकाल आदित्य, अब इसी जो एस्क्रेटरी सिस्टम जो दिखाया गया, अब उसे आदित्य वो यहाँ पे समझाएंगे। आदित्य बताइए कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या फंक्शन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे दो किडनीज रहती है जो बीम शेप्ड में रहती है और रेडिश ब्राउन होती है। तो यहाँ पे दो वायर्स है जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं, जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 to 3 mm डायमीटर में रहते हैं, थिक रहते हैं, और यूरेटर्स जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उसे कहते हैं। और अच्छा, ये वाला पार्ट हाँ, ओके ओके। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर की ये खासियत है कि वो मस्कुलर रहता है, और जिससे ज्यादा जो टॉक्सिक वेस्ट है वो ज्यादा आ सके, और यूरिनरी ब्लैडर उसे स्टोर कर सके। तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पे स्पिंचर मसल होता है। ओके, ये वाला है ना, ये स्पिंचर मसल होता है जो यूरिन को रोक के रखता है, और फिर जिससे आप ज्यादा देर तक यूरिन को रोक सके। ये इसके बाद यूरिनरी स्पिंचर के बाद यूरिन सीधा यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ओके, आदित्य के अकॉर्डिंग ये बीन शेप्ड है, पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर है ना, जिनका उन्होंने आपको डायमेंशन बता दिया, लेंथ और डायमीटर वगैरह, बहुत अच्छी चीज है। और इन्होंने ये चीज भी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपको रीनल वेन हो जाएगा, और ये रीनल आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन को उन्होंने बताया। उसके साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली अगर इसके सिस्टम में देखा जाए तो पेयर ऑफ किडनीज हो गए जो कि बीन शेप्ड है, उसके साथ ही आपको पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गए, दो ट्यूब जो कि किडनी से सेपरेटेड, किडनी से निकल के कंबाइन एक मस्कुलर बैग में जा रहा है। वो बैग यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इन सब आप ये कह सकते हैं जो यूरिन कंटेन कर रहा है, जो यूरिन का स्टोरेज चैम्बर है वहां पे आ गया। फिर ब्लड जो फिल्टर्ड है, जो फिल्टर्ड ब्लड जो वेस्ट है इन टर्म्स ऑफ यूरिन, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। उसको स्पिंचर मसल ने होल्ड करके रखा हुआ है। जब हम उसे एक्सक्रीट करने के लिए अलाउ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी एंड सम अदर रिलेटेड मतलब ग्लैंड, तो उनके सिक्रेशन से क्या होगा कि जो स्पिंचर है इट विल स्टार्ट टू एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, फिर बाद में यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ये पूरा आपको बता दिया गया, लेकिन ये तो मजे की बात आ गई। हम इन जनरल देख पा रहे हैं कि एस्केटी सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन बीइंग ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। अभी आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब हम चाहेंगे कि हमारे पास एक दूसरे स्टूडेंट प्रणव, आप आ जाओ। आप मुझे ये बताओ कि किडनी में ऐसा जादू कैसे हो रहा है? मतलब एक ब्लड मिल रहा है यार, उधर से यूरिन निकल रहा है,
मतलब कुछ तो मैजिक है ना। आप भाई साइंस में मैजिक तो कुछ नहीं है, तो ये चीज सच में मैजिक नहीं है, तो इस चीज को आपको पूरे मैकेनिज्म की हेल्प से बताना है। क्लियर? तो आप पहले मुझे इसके कुछ पार्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे प्रणव। प्रणव के एक्सप्लेन करने के बाद हम एक मॉडल लेंगे, वो मॉडल नेफ्रॉन का होगा। नेफ्रॉन का होगा, और उस नेफ्रॉन में आप बताएंगे कि एक्चुअल में ये मैजिक, जिसे हम एक शब्द मैजिक से बता रहे हैं, वो एक्चुअल में फंक्शनलाइज कैसा होता है। ठीक है, तो आप जब तक इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। किडनी में, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। हाँ, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। सच में यार, अब जरा सोचो, ये बीन शेप्ड का जो किडनी है, इतनी छोटी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन को एकोमोडेट करवाने के लिए, जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक साइज का ही होगा, है ना। अच्छा, उन नेफ्रॉन्स में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, और उसी कैप्सूल में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। ओके। और उन कैपिलरीज के बंच को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ओके। उस ग्लोमेरुलस में सारा फिल्ट्रेशन का काम होता है। जब रीनल आर्टरी से सारा डर्टी ब्लड अपने किडनी में एंटर होता है, तब वो नेफ्रॉन में एंटर होने के बाद जो ग्लोमेरुलस है उसमें पूरा फिल्टर हो जाता है। ओके। मतलब जो भी यूरिया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, यूरिया वगैरह, वो सब वो फिल्टर आउट कर लेता है। ओके। पर एक एक्सेप्शन है उसमें, वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाता। अच्छा। और फिर उसके बाद जब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है, उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके। वो सबसे पहला स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन। तो हम इस चीज को समझ पाएंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, तो हम इसे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में समझते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर लेते हैं। प्रणव ने अभी तक तो आपको थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भाई हमारे इस किडनी में ऐसे छोटे जो फंक्शनल यूनिट है एस्केलेटरी सिस्टम का, नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, वो नेफ्रॉन में वो कैसा किस तरह से जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस बेस्ड वेस्ट है, वो सभी कैसे फिल्टर आउट हो रहे हैं, और फिर फाइनली एज अ प्रोडक्ट हम यूरिन ले। तो चूंकि हम उसे एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक नेफ्रॉन का मॉडल बनाया है, क्योंकि वो थोड़ा है ना, ये भी ऑफकोर्स 3D है, कुछ ऐसा ही हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे। तो हम इस मॉडल के थ्रू ये समझ पाएंगे कि प्रणव कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, और ये पार्ट्स है, आप देख पाएंगे पूरा नेफ्रॉन दिख रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कंस्ट्रक्टिव मुझे दिख रहा है। तो आप प्रणव ये मुझे बताइए कि मैं आपको पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टोरी कहाँ से चल रही है। किडनी में ये जो छोटे छोटे पिरामिड है, उस पिरामिड में छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। उसके अंदर जिन्होंने 1 मिलियन का नाम लिया था, उस 1 मिलियन में से एक नेफ्रॉन को हम कुछ ऐसे स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी हो गया। तो आप मुझे बताइए कि क्या है नेफ्रॉन, और ये ऑफकोर्स ये फंक्शनल यूनिट हो गया एस्केलेटरी सिस्टम का। आप मुझे बताइए कि फिर ये कैसे मैकेनिज्म है, ये मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म कैसा चल रहा है। सबसे पहले तो जब रीनल वेन से पूरा डर्टी ब्लड आ जाता है, ओके, वो ये जो ट्यूब दिख रही है ना, एफरेंट आर्टेरियोल, ओके, उससे ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। ओके, एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में एंटर कर गया। अच्छा, अब ग्लोमेरुलस में जो भी ब्लड में जो सब्सटेंसेस है, यूरिया, वो सब नाइट्रोजनस वेस्ट, वो सब ये फिल्ट्रेट कर देता है, एक्सेप्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। अच्छा, फिर ग्लोमेरुलस के जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो पूरा जो वेस्ट है, वो जो लिक्विड है, वो इसमें चला जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में। ओके, ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया। सी है तो कैप्सूल भी समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, कैप्सूल से फिर निकल के फिर क्या हो रहा है, ये आपका सेक्शन पीसीटी हो गया, है ना, मतलब प्रॉक्सिमल, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, उसके बाद पीसीटी में आने के बाद क्या होगा। पीसीटी में आने के बाद ये जो आपको कैपिलरीज दिख रही है, हाँ, जो इंटरवीव्ड है काफी, हाँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है ब्लड में, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, वो सब रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहा है। ओके, हाँ, और ये दूसरा स्टेप है, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, दूसरा स्टेप होता है। अच्छा, हम इसे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की भी नाम से जानते हैं, जो सेकंड स्टेप है। अच्छा, फिर ये सेक्शन क्या है, इसको हम हेलेन्स लूप बोलते हैं। ओके, लूप ऑफ हेले, है ना, और हेलेज लूप। अच्छा, क्या है, फिर
इस लूप में जो भी हमारा यूरिन बचा हुआ है, हाँ। मतलब जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस बचे हुए हैं वो रह जाते ओके। हैं। और ये जो हमें दिख रहा है ना, इसको रीनल वेन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें से जो भी मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट है वो सब निकल जाता है। ओके ओके। फिर ये सब हो जाने के बाद पूरा यूरिन मिलने के बाद तो उसके बाद जो भी प्योर सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट है, हाँ। वो सारी बॉडी में भेज दिए जाते हैं। ओके ओके। और सिर्फ यूरिन बचता है। ओके, और फिर वो यूरिन फिर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट। अच्छा, ये कलेक्टिंग डक्ट है। हाँ। मतलब वो फिर ये लूप ऑफ हिलने से वो सारी चीजें आएगा डीसीटी सेक्शन में, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। फिर वहां से आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। और ये जो अलग अलग ब्रांचेस, इसका मतलब यहाँ पे एक और नेफ्रॉन है। ऐसे आप ये जान पाएंगे कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, इन सब से अलग अलग नेफ्रॉन अटैच होते हैं। ऐसे ही ये 1 मिलियन नहीं हो जाएगा एक छोटे से किडनी में, तो ऐसा पूरा एक नेटवर्क ही निकला हुआ होता है। तो होप सो कि आपको हमारा जो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो क्लियर समझ में आया गया होगा कि एसकेटी सिस्टम कैसे काम करता है। मज़े की बात है, मज़ा मुझे ज़्यादा आता है जब बच्चे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो एटलीस्ट गिव अप नहीं कर रहे, सरेंडर नहीं कर रहे। उनसे जो हो रहा है वो आपको बेहतर से बेहतर वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो होप सो कि हम फिर ऐसे ही कुछ बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेके आएंगे आपके सामने।